अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। नाज़रीन, कल से जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई है, चीज़ें बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही हैं। पाकिस्तान के अंदर वो सहाफ़ी जो हमेशा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को सेकंड करते थे, उनकी हर बात को जो है उसके ऊपर लब्बैक कहते थे, अब उन सहाफ़ियों में जो है वो सवाल करने की एकदम से जुर्रत आ गई है और उन्होंने इस मुलाकात के पैराए में सवाल गाड़ दिए हैं कि जनाब ये यहाँ पर मुलाकात क्यों हुई है, और ऐसे मौके के ऊपर जब ईरान के साथ इज़राइल जो है वो ज़्यादती कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने जो बातें बाहर आके की हैं उसके हर बंदा अपना अपना मतलब निकालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान में तो जो हो रहा है सो हो रहा है। दूसरी तरफ भारत के अंदर भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है इस वक्त गर्मी जो है महसूस की जा रही है, और भारत का मीडिया जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को एक तरफ तो जो गोदी मीडिया है वो डोनाल्ड ट्रंप को जो है टारगेट पे रखे हुए है, और दूसरी तरफ जो मोदी के अगेंस्ट कह लें या न्यूट्रल मीडिया कह लें वो ये सवाल कर रहा है कि धड़े ये मारी थी कि 35 मिनट की कॉल की और कह दिया कि जनाब आपने आइंदा ये बात नहीं करनी है, आपने कोई सालसी नहीं करवाई थी, ना हमने आपको कहा था ये पाकिस्तान की फोर्सेस और इंडिया की फोर्सेस के दरमियान सीज़ फायर की बात हुई थी, आपका इसमें कोई लेना देना नहीं था। लेकिन मैंने पहले कहा था कल के वीलॉग के अंदर कि 13 दफ़ा अगर वो कह चुका है और अगर 14वीं दफ़ा कह दिया तो फिर मोदी कहाँ जाएंगे। तो वही बात हुई, 24 घंटे भी नहीं गुजरे और उन्होंने 14वीं दफ़ा प्रेस के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने एक दफ़ा फिर कह दिया कि जनाब ये मैंने जंग रुकवाई थी और मैंने डील की बात की, मैंने कहा आप ट्रेड करें, बिज़नेस करें और ये जंग को ख़त्म करें। और दोनों बड़े ग्रेट लीडर हैं, दोनों बड़े ग्रेट पर्सनालिटीज़ हैं, दोनों ने मेरी बात मान ली। और इस बात के ऊपर भी इंडिया के अंदर जो है वो बड़ा गुस्सा किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि हमारा जो प्रधानमंत्री है, जो वज़ीर आज़म है, वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का वज़ीर आज़म है, यहाँ पे जमहूरियत हमेशा रही है। उसको आसिम मुनीर जो एक जो हैं वो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं या फील्ड मार्शल हैं, उसके साथ डोनाल्ड ट्रंप ने कैसे मिलाया, और उनके साथ तो उनका जो आपस में कंपैरिजन है वो बनते ही नहीं है, क्योंकि वो कोई जमहूरी आदमी नहीं है, वो कोई वहाँ पर उनको लोगों ने इलेक्ट नहीं किया हुआ। शायद यही सवाल जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी लोग कर रहे हैं और शहबाज शरीफ की तरफ या जरदारी की तरफ या दूसरे लोगों की तरफ देख रहे हैं कि भाई आप कहाँ थे, आपकी क्या हैसियत है। अगर ये सारी बातें जो हैं वो फील्ड मार्शल से ही तय होनी थी तो फिर ठीक है, चाहे आप फॉर्म 47 की हुकूमत हैं, बज़ाहिर आपने अवाम के वोट से ये हुकूमत नहीं बनाई है, लेकिन चलें पेपर्स में ही सही थोड़ी सी तो रिस्पेक्ट होती है। और एक और सवाल जो है वहाँ के जो अमेरिका के एक सहाफ़ी ने जो है वो कोट किया है मुबैना तौर पर। उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने वहाँ पे कहा कि पाकिस्तान में अगर कोई डॉग जो है वो भी यानी कि कुत्ता भी सर्व कर रहा है तो हमें पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने वज़ीर आज़म का कहा है। तो इसके ऊपर भी बड़ी इस वक्त जो है पाकिस्तान में बहस हो रही है कि ये क्या बात कर दी और किसको ये कह दिया, क्योंकि लोग ओबियसली जब ट्रोल करते हैं तो फिर वो इस वक्त जो वज़ीर आज़म है या पाकिस्तान की जो इस वक्त जो हुकूमत है, जो लोग इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं, उनके ऊपर बात हो रही है। अब ये समझ से बाहर है कि ये बात अगर जनरल आसिम मुनीर साहब ने की है, किस पैराए में की है, की भी है कि नहीं की है, लेकिन एक क्रेडिबल सहाफ़ी जो हैं जो वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है और दीगर लोग भी कर रहे हैं। तो इस वक्त अजीब सा एक सिनेरियो बन गया है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जैसे तलत हुसैन है, फ़हद हुसैन है, इस तरह दीगर कुछ और जो लोग हैं, हबीब अकरम हैं, मोहम्मद मालिक हैं, ये सब लोग जो हैं अब सवाल करना शुरू हो गए हैं कि वहाँ पर क्या बात हुई ईरान को लेके, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से तो कोई बात सामने नहीं आ रही है। लेकिन आपको पता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कोई भी मौका तारीफ़ का या कोई भी ऐसी चीज़ हाथ से जाने नहीं देता। वो अलहदा किसी को कह दे कि गल जड़ी मैं तैनूं दस रहे हैं, किसी को दसनी नहीं, तो ख़ुद ही पूरे ज़माने को बता देते हैं। यही हाल कुछ नरेंद्र मोदी का भी है। तो इस वक्त जो है पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बहस जो है वो चल पड़ी है और आने वाले दिनों में ये बहस बहुत तवील हो सकती है। इसके ऊपर बहुत अलार्मिंग क्वेश्चन जो हैं वो रेज़ होंगे, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान एक हमसाया मुल्क हैं और फिर ये मसलक का मसला भी है। और ये चीज़ें, और ख़ास तौर पे ये जो सहाफ़ी तलत हुसैन हो गए, फ़हद हुसैन हो गए, ये
चाहे इमरान खान के साथ जितनी मर्जी ज़्यादती हो जाए, लोगों के सरों में गोलियां मार दी जाएँ, चाहे पीटीआई के साथ जो मर्जी हो जाए, उसके ऊपर तो ये कभी बोले नहीं है। लेकिन अब लगता है कि इनके बोलने का टाइम आ गया, अब इनको जो ये चीज़ हिट की है। और हम ये बिल्कुल मसले की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो ये बात कहते हैं कि ईरान हमारा हमसाया है, ईरान के साथ ज़्यादती जो है वो इज़राइल कर रहा है और इज़राइल को जवाब भी ईरान दे रहा है। हम अगर उनका साथ नहीं दे सकते, उनके साथ जाके लड़ नहीं सकते, लेकिन हमें किसी दूसरे का साथ देना सवाल ही पैदा नहीं होता। और पाकिस्तानी पूरी कौम जो है वो बग़ैर इस चीज़ को देखे कि किसका क्या मसलक है, क्योंकि आपको याद होगा कि ईरान ने जब अज़रबैजान है, अज़रबैजान के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ जो लोग रहते हैं वो अहले तशी मसलक से तल्लक़ रखते हैं, लेकिन चूँकि उन्होंने इज़राइल का साथ दिया और इज़राइल को माना, तो उस चक्कर में जब अर्मानिया और अज़रबैजान की जंग हुई तो उसमें ईरान ने जो है वो अर्मानिया का साथ दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि असूल की बात होती है, जो हक़ पे होता है आपने उसके साथ खड़ा होना होता है, ना कि आप अपना भाईचारा या मसलक या मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की बात करते हैं। मुसलमान का ये शेवा है कि जिसके साथ जुल्म हो रहा है, जिसके साथ ज़्यादती हो रही है, मुसलमान उसके साथ जाके खड़ा हो जाए। इस तरह और बहुत सारी मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन बात यह है कि इस वक्त ये जो मुलाकात हुई है, क्योंकि इसमें कोई भी बंदा जो है हुकूमत की तरफ से नहीं था, और फिर दूसरा अमेरिका की तारीख़ में ये पहली मुलाकात है कि किसी को ऑफिशियली जो है वो वाइट हाउस में बुलाया गया, और वो भी एक मिलिट्री जनरल को बुलाकर उससे मुलाकात की गई है। और इससे पहले जो कुछ पाकिस्तान के साथ हो चुका है, और जिस तरह पाकिस्तान को बीसियों बार जो है वो अमेरिका ने इस्तेमाल किया है, और बीसियों बार अमेरिका भी ये इल्ज़ाम लगा चुका है कि जनाब पाकिस्तान जो है वो डबल गेम करता है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं। अब देखते हैं कि ये चीज़ें एकदम से अनफोल्ड तो नहीं होंगी। अगर कोई प्रॉमिसेस किए गए हैं, अगर कोई ऐसी बात हुई है, तो आने वाला वक्त जो है वो इससे पर्दा उठा देगा। लेकिन फ़िलहाल हम ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि इसके ऊपर इतनी जल्दी जो है वो एक बहस शुरू हो जाएगी, और ख़ास तौर पे ऐसे सहाफ़ी भी बहस करेंगे या सवाल करेंगे जो मुस्लिम लीग नून या फिर जनरल आसिम मुनीर के कैंप के लोग हैं। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा ट्रिगर करेंगी। बाकी भारत के अंदर आपको बताया कि जिस तरह मोदी को लेकर भी बड़ी बात हो रही है कि मोदी ने कहा था कि जनाब मैंने समझा दिया है 35 मिनट की टॉक के अंदर कि जनाब आपने कोई इसमें सालसी नहीं की है, ये पाकिस्तान का और हमारा मामला था, दोनों फोर्सेस के लोगों ने बात की और सीज़ फायर हुआ। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो दूसरी तरफ जा रहे हैं, वो हमेशा क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। और इसके ऊपर अब जो गोदी मीडिया है वो अपनी जो उसकी जितना उसका ब्रेन है, जितनी उसकी सोच है, वो उसी के ऊपर के जी आसिम मुनीर को उन्होंने जो है वो झटके वाला गोश्त खिला दिया, हलाल गोश्त खिला दिया, ये बिरयानी खिला दी, वो बिरयानी खिला दी, वही फुलिश बातें, वही छोटे ज़हन वाली बातें। लेकिन चूँकि आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात की जो तकलीफ़ है वो इंडिया के अंदर बहुत शिद्दत से महसूस की जा रही है। अलबत्ता ईरान इस वक्त इस सारे मामले के ऊपर खामोश है, वो अपनी जंग लड़ रहा है। कल जो हमला किया था जो फाइटर जेट ने अपना ईरान के ऊपर, उसका जवाब जो सुबह ईरान ने दिया है, उसके ऊपर नेतन्याहू बोल पड़े हैं कि हमारा बहुत नुकसान हुआ है, और ईरान ने इंटरनेशनल लॉ जो है उसको ब्रेक किया और हमारे हॉस्पिटल के ऊपर हमला किया। हालांकि वहाँ पे आईडीएफ का ऑफिस था और उसको हिट किया, और उसके साथ का कुछ हिस्सा जो हॉस्पिटल का था वो भी डैमेज हुआ है। लेकिन कैसी अजीब बात है कि आज आप नेतन्याहू के मुंह से ये सुन रहे हैं कि जनाब इंटरनेशनल लॉ की जो है वो ख़िलाफ़ वर्जी कर रहा है ईरान, जबकि सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि इन्होंने कितने मज़ालिम किए हैं। गज़ा के अंदर जो है वेस्ट बैंक के अंदर लोगों को हॉस्पिटल्स के अंदर मार दिया, बच्चों को एक जगह खाने के लिए इकट्ठे हुए हैं वहाँ पे मार दिया, और आज ये लोग जनाब वहाँ पे अगर बम का कुछ हिस्सा गिरा है और ये लोगों को कह रहे हैं कि जनाब ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है और इंटरनेशनल कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर भी जो है प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, और लोग डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ वाइट हाउस के बाहर इकट्ठे हुए, और उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत जो अमेरिकन्स हैं उनको इस जंग में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जंग जो है ये इज़राइल ने ख़ुद शुरू की है, उसका ज़िम्मेदार वो है, और उसको सबक अगर कोई सिखा रहा है
तो वो उनका और ईरान का मामला है, तो ये भी वहाँ पर इस वक्त अमेरिका के अंदर भी जो है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठ रही हैं। और दूसरा जो डोनाल्ड ट्रंप है उसके बारे में लोग ये भी कह रहे हैं कि तुम तो आए थे कि तुम बहुत बड़े मुखालिफ हो जंगों के और तुम जंगें रुकवाओगे, और तुम यहाँ पर जो है वो जंग शुरू करने की बात कर रहे हो, और जंग भी उस बंदे को सपोर्ट करना चाह रहे हो जिसने खुद जंग शुरू की है। तो सवाल डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत उठ रहे हैं, और अब डोनाल्ड ट्रंप उसका क्या जवाब देते हैं। लेकिन आपको पता है कि वहाँ पे जो फैसले होते हैं ऊपर फैसले हो जाते हैं, आवाम की कौन सुनता है। लेकिन ओबियसली अगली बारी में डोनाल्ड ट्रंप या उसकी पार्टी जो है अगर वो ये काम करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा सत्ता में आ सकेंगे या पावर में आ सकेंगे। बाकी पाकिस्तान के हालात जो हैं वो भी इतने सीधे नज़र नहीं आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा इशू है, और इसको हैंडल करना, इसका प्रेशर लेना, इसकी हीट का प्रेशर लेना इतना आसान काम नहीं होगा। और लोग ये कह रहे हैं कि ये नून लीग के लिए भी बहुत ही बुरी खबर भी है और परेशानी की बात भी है, क्योंकि अब जनरल आसिम मुनीर जो हैं डोनाल्ड ट्रंप से डायरेक्ट उनका अगर ये एक मीटिंग हुई है और उसके अंदर अगर कोई वादे वईद हुए हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी या फिर जो नून लीग है उनकी कोई टगे की भी हैसियत रह गई है। पहले भी नहीं थी, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बड़ी जल्दी आप देखेंगे कि नून लीग जो है वो भी इसी तरह जो है वो आवाज़ उठाती हुई नज़र आएगी या बात करेगी कि हुकूमत हमारी है और हम यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं और सारे बुरे काम हम कर रहे हैं, बदनामी हमारी हो रही है। इस तरह की बातें आप सुन सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।